नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष साहू आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन हम ऑनलाइन तैयारी में। पिछले क्लास में हम लोगों ने क्यूब और क्यूबॉइड के बारे में पढ़ा था, जिसमें मैंने पूरे बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको बताए थे कि कैसे उसके कटिंग सेक्शंस निकालते हैं, कितने क्यूब्स बनेंगे, ऐसे टाइप के प्रॉब्लम्स मैंने पूरे डिटेल के साथ बताए हैं, है ना। उसके बाद मैंने आपको इसके पहले बताया था कैलेंडर। तो कैलेंडर्स में कुछ स्टूडेंट्स हमसे डाउट पूछ रहे हैं, सर ये क्वेश्चंस कैसे बनेंगे। तो मैंने उस क्वेश्चंस को यहाँ पर उठाए हैं जो आपने मेरे से पूछे हैं। तो आप से जो क्वेश्चंस नहीं बनता, बिल्कुल आप पूछ सकते हैं कि एक सर ऐसा क्वेश्चन कैसे बना। मैं डेफिनेटली आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। तो आपको जो भी डाउट्स है आप ग्रुप में, फेसबुक में, जहाँ पर भी आपको डाउट्स है, आप जहाँ से भी कनेक्ट हो सकते हैं वहाँ पर आप हमको क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। चलिए देखिए, द मैक्सिमम गैप बिटवीन टू सक्सेसिव लीप ईयर, दो लीप ईयर के बीच में हाईएस्ट पॉसिबल गैप कितना हो सकता है। चलिए दोस्तों बताइए। चलिए मैं आपको 30 सेकंड दे रहा हूं, बाकी लोग जितने लोग से बन जाएगा 30 सेकंड्स। चलिए स्टार्ट कीजिए इस क्वेश्चन को। और दूसरा क्वेश्चन है, द डे बिफोर यस्टरडे आई वॉज 25 ईयर ओल्ड, द नेक्स्ट ईयर आई विल टर्न इनटू 28, हाउ इट इज पॉसिबल। ये दो क्वेश्चन आपसे, चलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं, बाकी लोग जितने लोग हैं आपको 30 सेकंड्स दे रहा हूं, आप इन क्वेश्चंस को बना के बताइए, कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए फास्ट दोस्तों, जल्दी से, है ना। उसके बाद हम आगे करेंगे क्वेश्चंस। चलिए जिन लोग से बन गया वेरी गुड, जिन लोग से भी नहीं बना दोस्तों देखते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, मैंने आपको पूरे कंसेप्ट आपको दिए थे, बस आप जनरलाइज नहीं कर पाते हैं जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि स्टार्टिंग में आप जो लीप ईयर किसको बोलते हैं, द ईयर विच इज डिविजिबल बाई 4। तो मतलब अगर मैं बोलूँ 4, 8, 12 एंड सो ऑन, तो चौथा साल क्या होगा, हर चौथा साल क्या होगा, लीप ईयर होगा। तो इस तरीके से जाएगा तो ये हो जाएगा 92 लीप ईयर होगा, उसके बाद 96 लीप ईयर होगा, फिर 100 आ जाएगा, फिर 104 आ जाएगा। तो इनके बीच में गैप कितना है, 4 का है, ये 4 का है, तो मिनिमम गैप आपके बीच में 4 साल का होता है। अब जैसे ये 96 से 100 में गया तो ये सेंचुरी ईयर हो गया। तो सेंचुरी ईयर लीप ईयर है क्या, मैंने आपको बताया था सेंचुरी ईयर लीप ईयर नहीं होता, इसको 400 से डिवाइड करते हैं, तो ये हमारा लीप ईयर नहीं होगा। तो नेक्स्ट लीप ईयर आपका कब आएगा, कितने साल के गैप के बाद आएगा, 8 ईयर्स के गैप के बाद आएगा ना, ये नहीं आएगा। तो जब भी बीच में सेंचुरी ईयर आएगा, बीच में गैप आपका बढ़ गया 8 साल। तो इसी की चीज को पूछा है, द मैक्सिमम गैप बिटवीन टू सक्सेसिव लीप ईयर इज कितना होगा, 8 ईयर्स। तो ये चीजें मैंने आपको बताई हैं, आपको अप्लाई करने आना चाहिए। मैंने ये चीज आपको बिल्कुल पहले क्लास में बताया था कि पहले 400 साल में कितने लीप ईयर होते हैं। मैंने वहां पर इसको बताया था, ये सीरीज बनवाया था, तो आपने देखा था कि 100 तक 24 आया था। तो 100 के बाद नेक्स्ट कौन होगा, 104 होगा। तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 8 साल। तो ये मैक्सिमम पॉसिबल गैप हो सकता है किसी दो लीप ईयर्स के बीच में। तो ये क्वेश्चन है इस तरीके से। तो देख लीजिए आप लोग, जिन लोग, है ना। तो ये चीज़ आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, देखिए इस क्वेश्चन आपको पूछा गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है दोस्तों, है ना। आई वॉज 25 ईयर ओल्ड। चलिए क्वेश्चन इस तरीके से बोल रहा है, द डे बिफोर यस्टरडे आई वॉज 25 ईयर ओल्ड, द नेक्स्ट ईयर आई विल टर्न इनटू 28 ईयर्स, हाउ इट इज पॉसिबल। अब चलिए बहुत लोगों को इस क्वेश्चन में दिक्कत हुआ होगा, है ना, जिन लोग बना रहे हैं। तो मैं अगर बात करूं इसको हिंदी में, अगर इसका कन्वर्जन करूं, द डे बिफोर यस्टरडे मतलब कौन सा दिन बोल रहा है। ये जैसे ये मान लेता हूं, ये डे है, आज का डे जो है टुडे, इसको बोलते हैं हिंदी में, आज बोलते हो तुम लोग, है ना, आज। अब क्या बोल रहा है, द डे बिफोर यस्टरडे, तो इसके एक दिन पहले जाऊंगा तो ये इसको बोलते हैं यस्टरडे। एक दिन पहले। अब द डे बिफोर यस्टरडे मतलब एक दिन और पीछे आना पड़ेगा ना, इसको बोलेंगे द डे बिफोर यस्टरडे, है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में, बीता हुआ कल, और ये इसको बोलते हैं परसों, बीता हुआ। अब क्या बोल रहा है,
द डे बिफोर यस्टरडे आई वॉज 25 ईयर ओल्ड, मतलब ये दिन मैं 25 साल का था, जो भी है, जो भी दिन था हमको पता नहीं है, ये इस दिन मैं 25 साल था, इस तरीके। द नेक्स्ट ईयर आई विल टर्न इनटू 28। अब इसके जस्ट एक साल बाद मैं कितने का हो जाऊंगा बोल रहा है, द नेक्स्ट ईयर आई विल टर्न इनटू 28। कितने साल का हो जा रहा है, 28 का हो सकता है। तो ये कैसे संभव है, ये कैसे संभव है, इसको हमको बताना है, हाउ इट इज पॉसिबल। तो ये क्वेश्चन को मैंने थोड़ा सा समझाने के लिए इस तरीके से लिखा है जिससे आप क्वेश्चन को समझ पाए। तो अगर आप सपोज अगर इसमें आप देख रहे हैं 25 और ये 28, ये कैसे पॉसिबल है कि एक साथ 3 साल का गैप हो जाए। तो इसके लिए गैप तभी पॉसिबल है जब मैं बात करूं दिसंबर और जनवरी महीने की, दिसंबर लास्ट, जनवरी फर्स्ट। तो अगर ये मेरा दिन आज जो है और एक दिन पहले और एक दिन ये, तो अगर मेरा बर्थडे 31 दिसंबर को है, मान लेते हैं 31 दिसंबर को मेरा बर्थडे है ना, 31 दिसंबर को मेरा बर्थडे है। तो अगर इसके पहले जस्ट एक दिन पहले मैं कितने, अगर मैं अभी इसके पहले 25 साल का था तो अब कितना हो जाऊंगा, 26 साल का हो जाऊंगा कि नहीं हो जाऊंगा, 26 ईयर का। जस्ट देखिए इसके पहले मेरा जैसे 25 रनिंग है, जो ये ईयर है मेरा उसमें 25 रनिंग था। तो अगर येस्टरडे मतलब कल के दिन 30 तारीख को मेरा 26 साल हो रहा है, तो नेक्स्ट डे मतलब 1 जनवरी को क्या होगा, मैं 27 साल का हो जाऊंगा। अब 27 साल से फिर एक साल बाद जाऊंगा, एक साल के बाद, तो कितना का हो जाऊंगा, 28 साल बाद। तो देखो द डे बिफोर यस्टरडे आई वॉज 25 ईयर ओल्ड, तो ये देखिए द डे बिफोर यस्टरडे आई वॉज 25, तो ये 25 होगा। तो 31 दिसंबर को मैं 26 का हो गया, तो 1 जनवरी। तो बात कौन से दिन कर रहा हूं मैं, तो बात मैं कर रहा हूं 1 जनवरी को। अगर 1 जनवरी को मैं देखूं तो 1 जनवरी के दिन में अगर मैं हूं तो उससे 2 दिन पहले मैं 25 का था, जैसे ही 31 आया मैं 26 का हो गया, और जस्ट एक दिन जैसे ही बढ़ा तो मेरा 27 रनिंग हो गया। अब 27 रनिंग हो, एक साल बाद बोला हूं, तो 27 देखिए 1 जनवरी से एक साल बाद जाऊंगा, तो 1 जनवरी से एक साल बाद जाऊंगा तो कितना हो जाएगा, 27 धन 1 28। तो बात कौन से दिन की हो रही है, 1 जनवरी की बात हो रही है, और उसका बर्थडे कौन सा होगा, 31 दिसंबर को होगा। तो क्वेश्चन में कुछ भी पूछे आपसे, इस तरीके से आपको बनाना है। तो ये चीज़ें हैं, तो ये जिसको भी समझ में आ गया वेरी गुड, है ना। तो इस तरीके से बनाते हैं, जिन लोग से बन गया वेरी गुड दोस्तों, आप चीज़ों को समझ गए हैं। इस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं, तो आप डिफरेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व कीजिए ताकि आपके कंसेप्ट्स क्लियर रहें, और आप कंसेप्ट्स को अप्लाई करना भी सीखिए। देखिए मैंने बताया था लीप ईयर्स में कि कैसे हम लीप ईयर्स का गैप निकालते हैं। मैंने ये भी बताया था कि 100 जो है सेंचुरियन नहीं है, उसके बाद 104 होगा, तो मैक्सिमम गैप कितना हो सकता है, 8 साल का हो सकता है। तो इस टाइप से भी वो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। और एक क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर नहीं बता पाया था, या फिर है ना, कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन, किसी बच्चे ने मेरे से ये भी क्वेश्चन पूछा था, है ना, उसको मैं सॉल्व करा रहा हूँ, है ना, आई थिंक योगिता, है ना। ये क्वेश्चन मेरे से पूछा गया था कि देखिए दोस्तों इस तरीके से दोस्तों, तो ये क्वेश्चन है ना, एक बच्चे ने पूछा था कि सर ये क्वेश्चन कैसे बनेगा करके, द कैलेंडर ऑफ 2007 विल बी द सेम फॉर द ईयर। बहुत लोगों को क्वेश्चन बनता होगा, बहुत आसानी चीज़ है। चलिए इसको बना के बताइए, बाकी लोग जितने लोग बन गया हम लोग से 30 सेकेंड्स आई विल गिव यू टाइम। चलिए बना के बताइए जल्दी से, कब रिपीट होगा। बाकी लोग से तो बनना चाहिए, जिन लोग डाउट नहीं पूछ रहे हो। तो डाउट्स आते हैं दोस्तों, अगर आपने पढ़ना चालू किया तो डाउट्स डेफिनेटली आएंगे, है ना। डाउट्स तो आएंगे, अगर आप पढ़ना चालू कर रहे हैं तो डेफिनेटली डाउट्स आएंगे, अगर आप बहुत सारे क्वेश्चंस करते हैं, है ना। वेरी गुड, है ना, जिन लोग से डाउट्स पूछ रहे हैं वेरी गुड दोस्तों। चलिए अब ये क्वेश्चन जिन लोग से बन गया वेरी गुड, जिन लोग से नहीं बना देखिए दोस्तों, तो कैलेंडर हमारा रिपीट कब होता है ना। जैसे कई लोग क्या करते हैं, अपने संतान के लिए वारिस छोड़ के जाते हैं ना, वारिस और डिफरेंट
क्या बोल सकते हैं उसको, चीज़ बसलत छोड़ जाते हैं, धन और मान लेते हैं कुछ ज़मीनों में छोड़ के जाते हैं, वसीयत। तो हाँ, जैसे मान के चलो तो पूरा भवन पूरा कैलेंडर मतलब संभाल के रखिस कि मन नाती मन के काम आई, तो कौन सा कैलेंडर कौन सा साल में यूज कर सका था, ये क्वेश्चन पूछा गया है ना। तो ये चीज़ पूछा गया है कि आपको 2007 का कैलेंडर कब रिपीट होता है। तो इसका डायरेक्ट ट्रिक है इसका +11 ईयर। तो 2007 +11 करेंगे तो 2018 इसका आंसर होता है, यही हमारा आंसर है। तो ये ट्रिक हो गया। अब मैं इसको प्रूव करूंगा कि ऐसा कैलेंडर कब रिपीट होता है। इसको प्रूफ मैथमेटिकली प्रूफ कैसे कर सकते हैं कि हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए, मैं ये मान के चलता हूं अगर कैलेंडर सेम है तो दिन तिथि सेम होगा। जो डेट 2017 में रहा होगा, 2007 में रहा होगा, वही सेम डेट आपका रिपीट करेगा 2018। मतलब हर चीज, डे, मंथ, जो भी दिन है वो सेम डे में आएंगे, तभी तो कैलेंडर रिपीटेशन हो रहा है ना। भगवान संभाल कर रखिए, मनाती में यूज करिए कैलेंडर ला, है ना। तो इस तरीके से कब यूज कर सकते हैं, देखिए ध्यान से। तो मैं इसके लिए ट्रिक बताया हूं, देखिए 1 जनवरी 2007 मान लेते हैं, इस दिन था। तो इस दिन के, और अब हम 1 जनवरी 2017 की बात करते हैं। अगर दोनों का कैलेंडर रिपीट हो रहा है तो ये जिस दिन रहा होगा उस दिन ये भी रहा होगा। तो मैंने आपको बताया था इसके लिए ट्रिक है ना, कंसेप्ट। अगर ये चीज आपका सेम है, तो अगर ये चीज सेम है आपका, तो कैसे करते हैं हम लोग, डायरेक्ट ईयर। तो 207 मतलब क्या है, 2012 की सीरीज है, तो 107 प्लस 107 डिवाइडेड बाई 4। अब मंथ कोड और डेट सेम चीज़ है, इसको छोड़ सकते हैं बटे 7। तो मंथ कोड और डेट को क्यों छोड़ा, क्योंकि सेम चीज़ है ना, इसको सेम चीज़ को लिखने की जरूरत नहीं रहता। 15 7 105, तो यहाँ रिमाइंडर 2 बचेगा। 4 दूनी 8, कितना बचा, 4 6 का 24, 3 बचा। 26 को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 21, 5 बचेगा। 7 और 5 2 5, 7 7 बटे 7 दिया तो 0 मतलब इस दिन कौन सा था, संडे था। तो यहां पर भी आपका 0 आना चाहिए अगर ये दिन। तो क्या हो जाएगा, देखिए दोस्तों, 117 धन 117 बटे 4। पहले ये करते हैं बटे 7। 7 एकम 7, कितना बचा, 4 7 6 का 42, 42 मतलब 47 में से 42 को हटा देंगे, कितना बचेगा, 5 बचेगा। धन 4 दूनी 8, कितना बचा, 4 नहीं 36, 1 बचा। तो 29 7 8 है ना, तो 1 तो 6 बच रहा है। मतलब क्या होगा, 6 मतलब सैटरडे था, तो यहाँ दिन सैटरडे आ रहा है, तो ये संडे आ रहा है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। तो नेक्स्ट क्या होगा, 18 होगा। तो जान रहे हैं आप, जैसे ही 118 लिखूंगा तो ये आपका 118 धन 118 बटे 4 करेंगे, तो यहाँ से 29 ही आएगा, तो यहाँ से रिमाइंडर 1 ही आएगा, और यहाँ से रिमाइंडर आ गया आपका 6, तो 6 धन 1 बराबर 7, मतलब यहाँ रिमाइंडर 0 आ रहा है। तो अगर ये 0 मतलब ये भी क्या हो जाएगा, संडे होगा। तो आप इस तरीके से हर ईयर को चेक करेंगे तो आपको देखेंगे यहाँ पर 2018 यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। तो इसके लिए ट्रिक भी है, +11 ईयर कर दो, या फिर इस तरीके से निकाल। दोनों तरीके हैं, देख लीजिए, आपको दोनों में से जो सही लगे उससे बना लीजिए।